अच्छा, सिंपल क्या करना है आपने, गूगल के ऊपर जाकर टी आर सी टेस्ट सर्च करना है। तो आपके पास इस तरह का एक लिंक ओपन होगा। सबसे पहले वाली जो लिंक आएगी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पर टी आर सी टा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये एक टी आर सी टा की होम पेज को ओपन कर देगा, जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या क्या काम करेगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन बाय ट्रांसफॉर्म रेजिस्टेंट रोसिटा। टी आर का मतलब ट्रांसफॉर्म रेजिस्टेंट है, रोसिटा शायद लैब का नाम है, या ये उस एल्गोरिथम का उन्होंने नाम रखा हुआ है जिससे प्रोटीन की प्रिडिक्शन होती है। TR Rosetta is an algorithm for fast and accurate protein structure prediction. It builds the protein structure based on direct energy minimization resistance. वही सारा को ये कह रहा है कि ये खुद ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट उन्हीं अमाइनो एसिड या उन्हीं सीक्वेंस के को यूज़ करके उनके रेजिड्यू का डिस्टेंस या उसी प्रोसेस को यूज़ करके आपके पास प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। ज़्यादातर ये होमोलॉजी मॉडलिंग के अंदर ये यूज़ होता है। इसकी जो बेस्ट यूजेस है वो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि 5 प्रिडिक्शन 3D स्ट्रक्चर मॉडल विद एस्टिमेट ग्लोबल एंड लोकल एक्यूरेसी। अच्छा, ये मॉडल आपको 3-4 मॉडल भी देता है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उस वक्त बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो उन मॉडल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके बाद उस मॉडल को आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपके पास डिस्कवरी स्टूडियो है, होमोलॉजी मॉडलिंग का, उसमें भी आप ओपन करके उसको और बारीकी से देख सकते हैं। या सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, कि आप क्या करें, प्रोटीन सीक्वेंस को यहाँ पे सबमिट करें। जी आ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें NCBI को ओपन करना होगा सीक्वेंस के लिए, कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस हो उसकी किस तरह हम 3D स्ट्रक्चर मॉडलिंग या प्रोटीन प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, NCBI के होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाकर हमने कोई भी सीक्वेंस को सर्च करना है। यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज के लिए मैंने पहले ही एक सीक्वेंस को सर्च किया हुआ है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपने प्रोटीन को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे आके P को जिस वक्त क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन जिस वक्त आ जाए तो आप किसी भी सीक्वेंस को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन को किया। उसके बाद कोई भी आप कप है अपने तौर के ऊपर जिस भी सीक्वेंस को या जिस भी आप सीक्वेंस का प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाना चाहें उसको यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, नाम सर्च कर देना है। क्योंकि यहाँ पे टाइम ले रहा है, इंटरनेट का इशू है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर से पहले ही मैंने निकाल के रखी हुई थी कि टाइम न ज़ाया हो। तो आपके पास इस तरह का कोई भी एक सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ फास्टा, फास्टा के ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपको शो होगा वो फास्टा सीक्वेंस अभी शो होगा, उसको आपने कर लेना है कॉपी। कुछ टाइम ले रहा है तो जिस वक्त आप फास्टा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फास्टा की उसमें एक सीक्वेंस दे देगा। आपने सिंपली क्या करना है, सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके TR सीटा के ऊपर सिंपली चला जाना और यहाँ पे से लिखा हुआ प्रोटीन सीक्वेंस को यहाँ पे आप इनपुट करें। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। आपने सिंपली अपनी आईडी दे देनी है और जो भी इस सीक्वेंस को आप नाम देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे ZOO8 के नाम से दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे से सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक आईडी दे देगा कि आपकी जो फाइल है वो हमारे पास सेव होगी, हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, आपको हम ईमेल कर देंगे या आपको एक रेफरेंस लिंक दे देगा कि आप अगर चाहें तो इसके बाद उस रेफरेंस लिंक के ऊपर क्लिक करके हम तक पहुँच सकते हैं। तो सिंपली 2 स्टेप किए हैं। यहाँ पे देखिए इसने कहा है द जॉब हैज़ बीन सबमिटेड सेगमेंट द जॉब आईडी। अब इसने ये आईडी भी दे दी। आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि आप इस आईडी को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या आपके पास ये जो उसने ट्रैकिंग लिंक दिया हुआ है इसको लाजमी आप क्या करें, कंट्रोल और C क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। या इसने लिखा भी होगा कि नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू यू, आपकी ईमेल के ऊपर एक
नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ज़्यादातर ये 5 से 6 घंटे लेता है, बाज़ औक़ात दिन भी ले लेता है, 24 घंटे भी ले लेता है, लेकिन आपका एक जो आपने सीक्वेंस सबमिट कराया था वो उनके पास चला जाता है। इनकी लैब अब फिर उसके ऊपर काम करती है। तो अभी मैंने तो एक दफ़ा पहले भी सीक्वेंस किसी और का सबमिट किया हुआ है, तो मैं आपके सामने वही ओपन करता हूँ। आप क्या करें, इसको एक और काम भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जाके ये जो ऑप्शन है बुक मार्क, इस लिंक को यहाँ पे बुक मार्क भी कर सकते हैं। बाद में आप ऑप्शन में जाके बुक मार्क में जाके जो आपने बुक मार्क की होगी उसको आप क्लिक भी कर सकते हैं। अब मैंने इससे पहले एक दफ़ा क्लिक की हुई थी बुक मार्क में, तो मैंने सिंपली आज अभी क्या करूँगा, उसी लिंक के ऊपर मैंने अभी फिर क्लिक कर दिया है जो मैंने बुक मार्क की हुई थी। या आप क्या करें, इसी रोसिटा का इसी ही को अपने पास सेव कर लें। सेव करने का तरीका क्या, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे एक न्यू वर्ड की फ़ाइल बनाएं, तो सिंपली ला के आप यहाँ पे पेस्ट कर दे, सेव कर दे। अगर फिर आपको सर्च करना पड़े, आप 4-5 घंटे बाद यहाँ से कॉपी करें और ला के एक और टैब में यहाँ पे से पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आप इंटर करें तो आपको उसी जगह ले जाएगा जहाँ पे इसने काम आपकी आईडी इसने कहा हुआ था कि आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंसिंग हो रही है। सिंपली तो ये आपको वहीं तक ले जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरनेट का इशू है तभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वहीं तक ले जाएगा। जैसे अभी मैंने बुक मार्क के ऊपर जैसे ये आपको बता देगा जी, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आप ट्रैक में जाएं और जाके वहाँ अपनी आईडी को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब यह है कि जिस वक्त आप करेंगे, तो इससे पहले मैंने अपनी एक ट्रांजैक्शन जो आपकी दी हुई थी उन्होंने उसका रिजल्ट दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन आ गई है, पूरा स्ट्रक्चर आ गया। इसको आप डबल टैप करके जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने प्रिडिक्शन पर रेजिड्यू के हिसाब से पूरा टेबल उसने बना दिया। अब यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट लेके भी इसके कर सकते हैं। ये या आप मॉडल 1 को प्रोटीन डेटाबेस की फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस बात का कह रहता है कि ये आपको मुख्तलिफ मॉडल्स भी देगा, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। आप किसी भी मॉडल के फाइल अपने में मॉडल 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये खुद ब खुद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड होगा तो हम इसके बाद इसे डिस्कवरी स्टूडियो के अंदर ओपन भी कर सकते हैं। जैसे ये मॉडल 2 इससे पहले मैंने चेक करने के लिए किया था, तो ये ओपन हो सकता है। जैसे इसने कहा जी ओपन होना है, मैंने कहा ठीक है, मॉडल 4 के नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। बाद में आप इसको डिस्कवरी स्टूडियो बायो विजुअल डिस्कवरी स्टूडियो में भी ओपन कर सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल मैं इसके बाद बना दूंगा। उसके बाद मुख्तलिफ अलाइनमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंटैक्ट का इसने लिखा हुआ है जी कि हमारे पास ये जो कंटैक्ट है ये आता है कि ये आपके पास प्रिडिक्शन देता है कि कौन से आपके पास रेजिड्यू जो हैं एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में है। उसके बाद डिस्टेंस बता देता है कि जो रियल डिस्टेंस होता है रेजिड्यू के दरमियान वो कितना है। उसके बाद ओमेगा, थीटा और आपके पास फाई, ये आपको बेसिकल एंगल बता रहा है। ऐसे कि ओमेगा आपके पास -180 से लेके +180 तक होता है, थीटा भी -180 से लेके +180 तक होता है, और आपके पास जो फाई है वो 0 से लेके 180 है। ये पूरा आपको 360 की टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि ये क्या है। उसके बाद आपको रेफरेंस दे रहा होता है, पूरा एक आपके पास एक प्रेडिक्शन दे दिए। आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर देखना चाहिए इनमें कौन कौन से अमीनो एसिड है, कौन कौन से बॉन्ड है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, उन सब की स्टडी करना चाहिए तो आप इसमें से किसी भी मॉडल को डाउनलोड करें इस फॉर्म में और बायो वर्चुअल डिस्कवरी स्टूडियो में ले जाएं, और वहाँ पे मैं इसके बाद जो ट्यूटोरियल बताऊँगा तो उसके बाद आप एक एक चीज़ को बॉन्ड तक, एलिमेंट तक, अमीनो एसिड तक, उसके बाद आप मुख्तलिफ चार्ट बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उसको क्लिक भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है इसमें कौन से आपके पास प्रोटीन अमीनो एसिड आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से, पूरी एक स्टडी, पूरी एक माइन्यूट स्टडी आप क्या कर सकते हैं। होप्सो कि आज का ये जो TR रोसिटा या होमोलॉजी मॉडलिंग या 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन था ये आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह एक सिंपली NCBI से स्ट्रक्चर को उठाएं। और TR रोसिटा एक ऐसा ऑनलाइन एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर है कि वो आपका काम बहुत ही जल्दी, आप अमीनो एसिड की सीक्वेंस दे दें या प्रोटीन सीक्वेंस दे दें, वो आपको उसकी स्ट्रक्चर बना के दे देता है। फिर आप उसको आगे डाउनलोड करके मॉडल की सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं। आप NCBI अगर नहीं यूज़ कर रहे, आप प्रोटीन डेटाबेस से भी प्रोटीन सीक्वेंस ला सकते हैं, जीन प्लांट से भी ला सकते हैं, एम्बल से ला सकते हैं। मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म भी है ऑनलाइन बायोलॉजिकल आपके पास डेटाबेसेस है, उनसे ला सकते हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। खुदा हाफिज़।